जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। रीट 2025 के लिए महामैराथन की क्लासेज हम आपको डेली करा रहे थे, लेकिन आज की हमारी यह क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है लेवल 2 वालों के लिए। स्पेशली रीट 2025 में इस बार जो लेवल 2 के लिए तैयारी कर रहे थे उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा सब्जेक्ट होगा भूगोल। लेवल 2 स्पेशल यह क्लास है। संपूर्ण निचोड़ आपको प्रोवाइड करेंगे इसके अंतर्गत। और आपके भूगोल के जो एसएसटी के अंतर्गत एक टॉपिक दिया गया है सौर मंडल। तो चलिए आज की इस क्लास में हम सौर मंडल का निपटारा करेंगे, वो भी 5 से 10 मिनट में। मात्र मान लीजिए 10 मिनट की यह क्लास होने वाली है आज, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 मिनट की क्लास में लगभग हम 20 से 25 प्रश्न आपको कराएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। हम सिर्फ यहाँ पर प्रश्न और उत्तर की बात करेंगे और बीच में इधर उधर की बात कुछ नहीं करेंगे। पहले ही बता देते हैं, अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ए ऑप्शन शुक्र होगा, पृथ्वी होगा, बृहस्पति होगा, वरुण होगा। चलिए बताइए, जल्दी जल्दी बताते रहिए क्योंकि क्लास को बहुत जल्दी समाप्त भी करना है, क्योंकि प्रश्नों की श्रृंखला बहुत अधिक है। फिर भी आपके लिए मैराथन क्लास हम उपलब्ध करा रहे हैं एक टॉपिक लेकर। ठीक है, तो चलिए, शुक्र ग्रह है जो सबसे गर्म ग्रह होता है, और मात्र एक ऐसा ग्रह पृथ्वी है जिस पर जीवन पाया जाता है। आप लोग नोट करिए, जीवन पाया जाता है। और सबसे बड़ा ग्रह की बात की जाए वह है बृहस्पति। यह सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न में कह रहा है सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है। क्या वरुण है, बृहस्पति है, पृथ्वी है, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से, कौन सा सर्वाधिक ठंडा ग्रह है। ठंडा वही ग्रह रहेगा जो सबसे दूर रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए सबसे दूर इसमें से हमारा वरुण है, तो हमारा ए ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। इस एक टॉपिक को हम महत्वपूर्ण तरीके से समाप्त करेंगे, यकीन मानिए। इस प्रकार की सुपर फास्ट तैयारी आपको डेली हमारे चैनल लक्ष्य तक पर कराई जाती है, तो जुड़िए हमारे साथ आज ही और फ्री क्लासेस के जरिए अपनी तैयारी को बेहतर दिशा में ले जाइए। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। प्रश्न में कहा क्या रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अभी मैंने बताया, एक बार कमेंट करके बताइए, जल्दी से बताइए तो कौन सा होगा। चलिए चलिए जल्दी बताइए। शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को। सबसे चमकीला ग्रह भी इसे कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ठीक, सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। मंगल पर क्यों मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, लाल ग्रह कहा जाता है। इन सभी को आप जानते रहिएगा। और सबसे बड़ा सौर मंडल का ग्रह जो होगा वह होगा बृहस्पति। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या होगा। अगला प्रश्न होगा हमारा, देखिए सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। क्या बुध है, या शुक्र है, या बृहस्पति है, या मंगल है। बताइए सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बताइए। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आप सुपर फास्ट तरीके से कराएंगे। मात्र इस टॉपिक को हम 10 से 15 मिनट में समाप्त करेंगे। बने रहिएगा, पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। अब हम आपके लिए रोजाना जो भी क्लासेज प्रोवाइड करें सुपर फास्ट तरीके से कराएंगे। समय चाहे जितना कम हो, लेकिन प्रश्न अधिक से अधिक उसमें शामिल होंगे। ठीक है, सबसे छोटे ग्रह की बात करा तो वो हो जाएगा बुध हमारा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। क्या पृथ्वी है, बृहस्पति है, मंगल है, शनि है। बताइए सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। तो बिल्कुल अभी मैंने बताया कि एक ही ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा ए सही हो जाएगा। पृथ्वी सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, क्योंकि आपको हम रीट मेंस एग्जाम की भी तैयारी कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा पाया जाता है। क्या वरुण है, मंगल है, बुध है, पृथ्वी है। बताइए, आपका जो एक टॉपिक दिए गए है एसएसटी में सौर मंडल भूगोल के अंतर्गत, सौर मंडल से संबंधित ये सारे के सारे प्रश्न हैं आपके लिए। ठीक, चलिए बताइए सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो क्या वरुण है, मंगल है, बुध है, पृथ्वी है। बताइए सबसे नजदीक की बात करते हैं तो सबसे नजदीक कौन है, बताइए। बिल्कुल बुध हमारा सबसे नजदीक ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह की बात करते हैं तो वो हो जाएगा बुध हमारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
10 से 15 मिनट के लिए इस क्लास को जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। इस प्रकार की क्लासेज अब आपको हमारे चैनल पर डेली प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि महामैराथन है, तो आप जुड़िए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह पाया जाता है? क्या मंगल होगा, शुक्र होगा, बुध होगा, शनि होगा? बताइए, जल्दी बताइए। पृथ्वी के सबसे नजदीक, बिल्कुल सही, शुक्र होगा हमारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे ही मैंने बताया था कि जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए। और शाम का तारा और भोर का तारा भी इसे कहा जाता है। इन सभी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा और नोट करते चलिएगा सुपर फास्ट तरीके से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कहा जाता है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह, अभी मैंने ऊपर ही बताया था, बताइए सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होगा? क्या बृहस्पति होगा, शुक्र होगा, पृथ्वी होगा या मंगल होगा? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। सबसे चमकीला ग्रह, मैंने अभी बताया कि शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है, और हमारा इस प्रश्न में जो उत्तर होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे ही पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसे जो कहा जाता है शाम का तारा, भोर का तारा कहा जाता है। ये सब बात आप जानते रहिए, बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, अब तक आप लगभग 10 से 11 प्रश्न पढ़ चुके हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एक बार, उसके बाद अपने मित्रों तक भी शेयर जरूर करिएगा। चलिए, बाकी हम सुपर फास्ट तरीके से इस क्लास को समाप्त करने वाले हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कह रहा है नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? क्या मंगल को कहा जाता है, बृहस्पति को कहा जाता है, वरुण को कहा जाता है या पृथ्वी को कहा जाता है? बताइए, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? चलिए चलिए जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, नीला ग्रह हमारा पृथ्वी को कहा जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी हो जाएगा। और नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो जल की अधिकता के कारण ही इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। इतना याद करिएगा, जल की अधिकता के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। बिल्कुल, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए। कह रहा है कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? मैंने सबसे पहले प्रश्न में ही बता दिया था लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं। एक बार कमेंट करिए तो देखते हैं कितने लोग सही उत्तर देते हैं। क्या वरुण को कहेंगे, मंगल को कहेंगे, शुक्र को कहेंगे या पृथ्वी को कहेंगे? बताइए। चलिए सौर मंडल का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, मिस मत करिएगा, पूरी क्लास जरूर देख लीजिए आप लोग। ठीक, चलिए कहा क्या रहा है, बताइए। लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? तो बिल्कुल सही, हमने आपसे पहले बताया कि मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, इतना याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भोर का तारा किसे कहा जाता है? अभी मैंने ऊपर बता दिया था कि भोर का तारा किसे कहा जाता है। बताइए, शुक्र को कहेंगे, पृथ्वी को कहेंगे, बृहस्पति को या वरुण को? बताइए, जल्दी बताइए। चलिए बिल्कुल सही, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शुक्र को ग्रह को ही कहा जाता है भोर का तारा और शाम का तारा। ये सारे वर्ड पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसे कहा जाता है, इसे मौसी भी कहा जाता है पृथ्वी की। ठीक, तो इन सभी प्रकार के प्रश्नों को आप पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बताइए, क्या पृथ्वी होगा या मंगल होगा या शुक्र होगा या बृहस्पति होगा? चलिए बताइए, देखते हैं कौन लोग उत्तर देते हैं जल्दी। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? चले, बिल्कुल सही, बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह पाए जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, शाम का तारा किसे कहते हैं? क्या बृहस्पति कहेंगे, शुक्र कहेंगे, मंगल कहेंगे या शनि को कहेंगे? अभी मैंने बताया शाम का तारा, भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसे ही कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। चमकीला ग्रह सबसे पूछा जाए, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? वह शुक्र होता है। तो ये 4-5 पॉइंट शुक्र ग्रह के बारे में जानते रहिएगा। इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा जो होगा शुक्र ग्रह हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। अगर आपको भी इस तरीके से सुपर फास्ट तरीके से अंतिम समय में तैयारी करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो कल फिर एक नए क्लास के साथ आपके समक्ष उपलब्ध होंगे। सुबह 10 बजे में जुड़िएगा लाइव क्लासेज के जरिए। ठीक, चलिए आज की इस क्लास में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।